लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम वर्षा में आए हैं। क्या है वर्षा? ये वर्षा किसी की जागीर थोड़ी है। कौन है रिकॉग्नाइज करने वाले? ये जनता रिकॉग्नाइज करने वाली है, ये महाराष्ट्र की जनता। अरे भैया, हमारी सरकार गरीबों की है, आम लोगों की है। मैं कहता हूँ सरकार सर्वसामान्यांचा है। अरे सर्वसामान्यांचा है तो सर्वसामान्य लोग पूछते हैं हमारे लिए कुछ भाई करोगे कि नहीं। ये क्या एक ही दिन में नहीं होता है? लोकसभा चुनाव के बाद हम तय कर लिया और शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए 1-1.5 साल से हमारी कोशिश थी। छोड़ा तो पीछे नहीं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा, जो कह रहे थे ये हम ओरिजिनल शिवसेना है, ओरिजिनल शिवसेना, उनको हमने पीछे कर दिया। उनका 40%, हमारा 47%। ये हमने लोगों ने उसके ऊपर क्या कहते हैं, टप्पा लगा दिया है, टप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी। और जब हम 13 सीटें सामने सामने लड़े, यूबीटी और शिवसेना, 13 में से 7 हम जीते, वो 6 जीते, और वोट शेयर हमने ज्यादा लिया है। इसका मतलब है लोगों ने तय कर लिया असली शिवसेना बाला साहब की शिवसेना, आनंद दिगे जी की शिवसेना। लोग पूछते हैं कभी सोते हो कभी खाना खाते हो। मैं उनको कहता हूं इतना काम कैसे, इतने लोगों को कैसे मिलते हो? मैंने कहा कि ये पब्लिक, यही मेरी एनर्जी है, मेरी टॉनिक है। जब कितने भी समय काम करूं, पब्लिक के बीच में जाता हूं तो फिर मेरे को एनर्जी मिलती है। लोगों की इच्छा थी, अपेक्षा थी कि गठबंधन की सरकार बनेगी शिवसेना बीजेपी की, जो कई सालों से यहां है, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए, कुर्सी की लालच में ये सब बाला साहब ठाकरे जी के विचार को छोड़ दिया, विचार को त्याग दिया। और कौन से सरकार बनाई जो लोगों को पसंद नहीं थी। और जब हमारी सरकार, तो असली और नकली कौन है फिर? क्योंकि जो मैंडेट लोगों का था शिवसेना बीजेपी की सरकार बने, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए सरकार उन्होंने आघाड़ी के साथ बनाई और उसका भुगतान उनको करना पड़ा। हमारी जब सरकार आई और लोकसभा का चुनाव में उनको पता चला है कि हमने गलती की है, कि ये जो 3 भाग गए वो कहाँ जाएंगे? भाग के जाएंगे किधर? पुलिस के हाथ लंबे होते, कानून के हाथ लंबे होते, उसको जरूर पकड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उनको भी कड़क शासन होगा ही। ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। और मैं इतना ही कहूंगा, जब पुलिस यहां पर एक उद्योगपति के घर के नीचे बम रखती है, पुलिस खुलेआम दिन दहाड़े हफ्ता वसूल करती है, गृह मंत्री जेल में जाता है, ये अच्छा है क्या? वो ये अच्छा है? इंडिया टुडे वृत्तसमूहाच्या आजतक वृत्तवाहिनीने आयोजित केलेल्या कॉन्क्लेव्ह 2024च्या या कार्यक्रमाला उपस्थितीत राहून नव्या महाराष्ट्राबाबत माझे विजन काय आहे त्याची मांडणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेली आहे। मुख्यमंत्री म्हणून मी काही महिनेच राहणार असे विरोधक म्हणत असताना राज्यातील महायुती सरकारने 2 वर्षाचा काळ अतिशय यशस्वीरित्या पूर्ण केलेला आहे। या कार्यकाळात पायाभूत सुविधा आणि लोककल्याणकारी योजना यांची सांगड घालून राज्याची सर्वांगीण विकास हाच ध्यास बाळगून काम केल्याचे सांगितलेले आहे। मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे सर्वसामान्य महिलांच्या आयुष्यात अनसाधारण महत्त्व असून त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे। या योजनेसाठी लागणारी आर्थिक तरतूद सरकारने केलेली आहे। कुणीही किती प्रयत्न केला तरी ही योजना थांबवली जाणार नाही। शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये यासाठी आम्ही केंद्राप्रमाणे 6,000 रुपये देतो। 1 रुपयात पीक विमा, सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसान भरपाई, वीज पंपाद्वारे शेती करणाऱ्यांना वीज बिल माफी केली असून कांदा, सोयाबीन, कापूस ही पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला आहे, असे यावेळी आवर्जून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलेले आहे। तर लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा स्ट्राइक रेट चांगला असला तरी विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना एक टीम म्हणून काम करून आजवर केलेल्या कामाच्या बळावर पुन्हा जनतेकडे कौल मागणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करत राज्यातील जनता महायुतीला पुन्हा जनमत देऊन पुन्हा सेवेची संधी नक्की देईल, असंही आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केलेलं आहे। तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रतिक्रियेवर तुम्हाला काय वाटतं ते आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला अजिबात विसरू नका। आणि असेच नवीन व्हिडिओ पाहत राहण्यासाठी आपल्या मराठी एल्गार या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा। धन्यवाद।